हाय गाइस, वेलकम बैक टू पांडास ट्यूटोरियल। आप किसी भी आईडी का यूज़ कर सकते हैं लाइक पाईचार्म वीएस कोड फॉर वर्किंग विद पांडास, प्रोवाइडेड आपके सिस्टम में पाइथन एंड पांडास इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन पांडास का मोस्टली यूज़ किया जाता है डेटा एनालिसिस, डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा साइंस में, जिसमें हम डेटा के ऊपर काम करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे। सो हमें मोर इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट चाहिए जो हमें वीएस कोड एंड पाईचार्म प्रोवाइड नहीं करता है। एंड इस केस में जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन एंड जुपिटर नोटबुक पिक्चर में आता है। सो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे जुपिटर नोटबुक के बारे में। हम जुपिटर नोटबुक इन्वायरमेंट को कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ क्रैश कोर्स ऑन जुपिटर नोटबुक। फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक इज अ सुपर पॉपुलर वेब बेस्ड इन्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग नोटबुक्स डॉक्यूमेंट्स. These notebooks documents contains codes and elements like headings, visualizations, equations, etc. So Jupyter एक एप्लीकेशन है, एक वेब बेस्ड आईडी है जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएटिंग नोटबुक्स डॉक्यूमेंट्स। एंड इन नोटबुक्स डॉक्यूमेंट्स में हम ऐड करेंगे कोड। हमारे केस में पाइथन कोड होगा रिटन फॉर डेटा एनालिसिस और फॉर डेटा साइंस। एंड आप अदर एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। सपोज किसी कोड को आपको हेडिंग देना है तो आप हेडिंग दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं रिगार्डिंग कोड, जिसका यूज़ मोस्टली प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। सो क्लाइंट को सपोज प्रेजेंटेशन देना है तो आप इन नोटबुक्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन, जिसमें कोड भी होगा, एडेड इंफॉर्मेशन भी होगी, हेडिंग्स भी होंगे एंड विजुअलाइजेशंस भी आप ऐड कर सकते हैं। सो इसमें विजुअलाइजेशंस भी दिखेंगे, आप इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नोटबुक्स में ऐड कर सकते हैं। दिस नोटबुक्स आर कॉल्ड एज जुपिटर नोटबुक्स। एंड जुपिटर सिर्फ पाइथन को ही सपोर्ट नहीं करता है, देर आर ऑलमोस्ट 40 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनको जुपिटर सपोर्ट करता है, लेकिन हम सिर्फ पाइथन के लिए इसका यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर। देर आर टू वेज। फर्स्ट वन इज बाय इंस्टॉलिंग एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। अगर आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करते हैं, जुपिटर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा विद दिस एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैसे इसे इंस्टॉल करें। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बना के रखा है, इसी प्लेलिस्ट में मैं उस वीडियो को ऐड कर दूंगा बिफोर दिस वीडियो। सो उस वीडियो को देखिए, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कीजिए, जुपिटर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अदर वे इज यू कैन इंस्टॉल जुपिटर फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट jupiter.org। वेबसाइट को विजिट कीजिए एंड इंस्टॉल कीजिए जुपिटर नोटबुक। लेकिन आई सजेस्ट गो विद द फर्स्ट वे, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होगी डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस के लिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेपरेटली आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी यूजिंग द पिप टूल। जुपिटर सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद चलिए अब जुपिटर को लॉन्च करते हैं। अगर आपने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जुपिटर को इंस्टॉल किया है तो देर आर टू ऑप्शंस ऑफ लॉन्चिंग इट। फर्स्ट बाय यूजिंग एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड डायरेक्टली लॉन्चिंग इट। चलिए एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करते हैं। सो सर्च में आना है एंड सर्च एनाकोंडा। यू विल सी एनाकोंडा नेविगेटर एप्लीकेशन। ओपन दिस एप्लीकेशन। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो गया। देर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस हियर। जुपिटर भी है। दिस इज द वर्जन ऑफ जुपिटर 6.4.12 and this is the definition: web based interactive computing notebook environment, edit and run human readable docs while describing the data analysis। लॉन्च करने के बाद जुपिटर एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। जुपिटर ओपन सोर्स है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं लॉन्च पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ओपन हो गया, विच इज़ फायरफॉक्स इन माई केस, एंड जुपिटर एप्लीकेशन इस वेब ब्राउज़र पे रन हो रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेब बेस्ड आईडी और इन्वायरमेंट। दिस इज़ द होम पेज ऑफ जुपिटर एप्लीकेशन। होम पेज पे आपको आपके सिस्टम की फाइल सिस्टम दिखेगी। यू कैन सी डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, आप नेविगेट कर सकते हैं। चलिए मैं डेस्कटॉप के अंदर आता हूँ। देयर इज़ अ फोल्डर डेटा सेट्स इनसाइड डेस्कटॉप। डेटा सेट्स में जाता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन इट and you can see inside this directory these many data sets are available.
सपोज आपको फिर से डेस्कटॉप पे जाना है, यू कैन क्लिक हियर। आ गए आप डेस्कटॉप पे। सपोज आपको रूट डायरेक्टरी में जाना है, यू कैन क्लिक हियर। सो आप रूट डायरेक्टरी में आ गए। चलिए अब मैं डेस्कटॉप में आता हूँ। देर आर लॉट्स ऑफ फोल्डर्स एंड फाइल्स। सिलेक्ट आइटम्स टू परफॉर्म एक्शंस ऑन देम। सपोज आपको किसी फाइल के ऊपर, फोल्डर के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, यू कैन सिलेक्ट इट। example.py को मैंने सिलेक्ट किया। यू कैन क्रिएट इट्स डुप्लीकेट, यू कैन रीनेम इट, यू कैन मूव इट, यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन एडिट इट, यू कैन व्यू इट। चलिए अब दूसरा तरीका यूज़ करते हैं जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करने का। डायरेक्टली हम लॉन्च करेंगे, सर्च में आना है एंड सर्च जुपिटर। यू कैन सी जुपिटर नोटबुक एंड इट इज़ इंस्टॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ एनाकोंडा 2 डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च करते बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड वेब ब्राउज़र ओपन हो गया। जुपिटर एप्लीकेशन रन हो रहा है एंड बिहाइंड द सीन कुछ एक्टिविटीज हो रही है हियर इन दिस प्रॉम्प्ट। दिस इज एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। सो लॉन्च करने से पहले इट चेक्ड पोर्ट नंबर्स। बाय डिफॉल्ट जुपिटर नोटबुक का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 8888, बट इट इज़ इन यूज़, दैट्स वाई इट इज़ ट्राइंग फॉर अनदर पोर्ट। उसने 89 के लिए ट्राई किया, वो भी यूज़ में है। 90 भी यूज़ में है। देन इट ट्राइड फॉर 91, ये भी यूज़ में है। इट ट्राइड फॉर 92, ये भी यूज़ में है। सो फाइनली जुपिटर नोटबुक रन हो गया ऑन दिस पोर्ट 8876। यू विल सी इन दिस URL 8876। चलिए अब इस URL के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दिस इज पोर्ट नंबर 8889। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी होती है 8888। अगर वो पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट पोर्ट को यूज़ किया जाता है। जो भी अवेलेबल होगा उस पोर्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। सो लोकल होस्ट रिप्रेजेंट करता है जुपिटर रन्स ऑन लोकल सर्वर। सो जब आप जुपिटर को लॉन्च करते हैं तो बिहाइंड द सीन लोकल सर्वर रन होता है, जिसके ऊपर ये नोटबुक्स रन होती है। इनको मैनेज किया जाता है, होस्ट किया जाता है। हम क्रिएट करेंगे नोटबुक्स आगे। सो लोकल होस्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये लोकल पे रन हो रहा है। सो आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, उसके बाद भी ये सही से रन करेगा। Then 8889, it is a port number on which the server is running. Default is 8888. जो भी अवेलेबल होगा उसका यूज़ किया जाएगा। Then tree word is for the file system. ये रिप्रेजेंट करता है कि जुपिटर करंटली शोइंग फाइल सिस्टम। अगर आप नोटबुक क्रिएट करते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो उस केस में आपको ट्री वर्ड नहीं दिखेगा। अगर आप फाइल सिस्टम में हैं तभी आपको ट्री वर्ड देखने को मिलेगा। एंड अनदर क्वेश्चन इज वाई इट इज़ HTTP एंड नॉट HTTPS। यहाँ पे सिक्योर्ड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ रनिंग ऑन लोकल सर्वर। आप कहीं दूसरी जगह पर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ HTTP। जुपिटर में टॉप लेफ्ट में आपको 3 टैब्स मिलेंगे, फाइल्स, रनिंग एंड क्लस्टर्स। फाइल्स रिप्रेजेंट करता है फाइल सिस्टम ऑन योर सिस्टम। रनिंग में आपको रनिंग टर्मिनल्स एंड नोटबुक्स दिखेंगे। करंटली देयर आर नो टर्मिनल्स एंड देयर आर नो नोटबुक्स रनिंग। जब हम नोटबुक्स क्रिएट करेंगे एंड यूज़ करेंगे तब यहाँ पे जो रनिंग नोटबुक्स है वो डिस्प्ले होंगे विथ शटडाउन ऑप्शन। यहाँ एक शटडाउन ऑप्शन होगा। अगर आपको नोटबुक को क्लोज करना है, यू विल क्लिक ऑन दिस शटडाउन ऑप्शन, नोटबुक क्लोज हो जाएगा। देन क्लस्टर्स टैब, दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय IPython पैरेलल एंड ये एक फ्रेमवर्क है। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में डिटेल में बात करेंगे इस ऑप्शन के बारे में। देन देर इज़ अ क्विट हियर। अगर आपको स्टॉप करना है जुपिटर सर्वर, यू विल क्लिक ऑन दिस क्विट। चलिए मैं क्विट पे क्लिक करता हूँ, जुपिटर सर्वर तुरंत स्टॉप हो जाएगा एंड देन यू कैन क्लोज द वेब ब्राउज़र टू क्लोज द जुपिटर एप्लीकेशन। जुपिटर में जब आप फाइल सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तब आपको राइट में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए इन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। नेम ऑप्शन हियर। करंटली जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हुए हैं। यू कैन सी इट इज़ शोइंग हियर। सबसे पहले A, देन D, M, S एंड सो ऑन। सो दिस डाउन एरो शोज दैट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स आर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। आप बोलेंगे यहाँ पे P आ रहा है बिकॉज इट इज़ नोटबुक्स। ये नोटबुक्स है, ये सारे फोल्डर्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हो गए। सो यहाँ पे ग्रुप बनता है, फोल्डर्स का एक ग्रुप, नोटबुक का एक ग्रुप, फाइल्स का एक ग्रुप एंड सो ऑन। सो चलिए अब मैं रिवर्स ऑर्डर कर देता हूँ एंड यू कैन सी U सबसे पहले आ गया, देन S, M, D एंड देन A। सो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गए सारे फोल्डर्स।
सपोज आपको लास्ट मॉडिफाइड डेट से सॉर्टिंग करना है, यू कैन क्लिक हियर 2 years एगो, देन 4 months. नाउ सबसे अर्लियर फाइल चाहिए, यू कैन सी 30 minutes एगो, एक्टिव वर्क पे काम हुआ था 2 hours एगो, 2 days एगो एंड सो ऑन. फाइल साइज से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, 259 MB, देन 19.5 KB एंड सो ऑन. सो दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यू कैन सी 45 बाइट सबसे पहले, 150 बाइट एंड जो MB में था वो सबसे लास्ट. अपलोड पे क्लिक करके आप किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं इनटू हियर. अभी मैं अपलोड नहीं करता हूँ. एंड न्यू पे क्लिक करने के बाद यू कैन क्रिएट अ पाइथन 3 नोटबुक हियर. सो सपोज आप इस पे क्लिक करते, इट विल क्रिएट अ न्यू नोटबुक विद पाइथन 3 कर्नल. अगर आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. चलिए मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ. फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक अनटाइटल फोल्डर क्रिएट हो गया. चलिए मैं इस अनटाइटल फोल्डर को ओपन करता हूँ. इसके अंदर आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं. लेट मी अपलोड अ फाइल हियर. तो चलिए इस फाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ. क्लिक ऑन अपलोड. सो ये फाइल अपलोड हो गई. सो डेस्कटॉप पे एक अनटाइटल फोल्डर है जिसके अंदर अब ये CSV फाइल है. इसका आप नेम भी चेंज कर सकते हैं. मैं डेस्कटॉप में आता हूँ एंड इस अनटाइटल फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसे रीनेम करता हूँ. रीनेम करने के लिए रीनेम ऑप्शन का मैं यूज़ करूँगा. आई विल से my underscore folder एंड क्लिक ऑन रीनेम. रीनेम हो गया. यू कैन सी my underscore folder. इसके अंदर bands.csv फाइल प्रेजेंट है. सपोज आप पावरशेल टर्मिनल यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, यू कैन ओपन द टर्मिनल. मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है इसलिए विंडोज़ पावरशेल ओपन हो गया. एंड नाउ यू कैन रन विंडोज़ कमांड्स हियर. मैं इसे क्लोज करता हूँ, लेकिन क्लोज करने से पहले आपको रनिंग ऑप्शन दिखा देता हूँ. यू कैन सी इन रनिंग देर इज़ अ 1 टर्मिनल रनिंग शटडाउन. सपोज इसे क्लोज भी करते हैं, मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ, स्टिल इट इज़ रनिंग. सो जो भी टर्मिनल्स ओपन हुए, जो भी नोटबुक्स रनिंग है, उनको क्लोज करने के लिए यहाँ से आपको शटडाउन ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा. आफ्टर क्लिकिंग द शटडाउन वो टर्मिनल क्लोज हो जाएगा. न्यू नोटबुक क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन न्यू पाइथन 3. इट क्रिएट्स अ न्यू नोटबुक विद पाइथन 3. क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब ओपन हो गया एंड दिस इज फर्स्ट जुपिटर नोटबुक. अनटाइटल नेम है इसका बाय डिफ़ॉल्ट, आप चेंज कर सकते हैं. क्लिक ऑन इट. आई विल से my underscore first underscore notebook. रीनेम इट. रीनेम हो गया. द नेम ऑफ द नोटबुक इज my underscore first underscore notebook. ट्री वर्ड प्रेजेंट नहीं है इन द URL बिकॉज ये फाइल सिस्टम रिप्रेजेंट नहीं करता है, इट रिप्रेजेंट्स जुपिटर नोटबुक. दिस इज कॉल्ड एज टूल बार. ये टूल बार हिडन भी हो सकता है, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा. उस केस में क्लिक ऑन व्यू टॉगल टूल बार. देखिए अब हाइड हो गया, ऐसा आपको मिल सकता है. उसे फिर से लाने के लिए क्लिक ऑन व्यू, क्लिक टॉगल टूल बार एंड टूल बार इज नाउ विजिबल. बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक सेल मिल गया. इस सेल में हम पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं. मैं सिंपल पाइथन स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. अब इसे रन करने के लिए यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन रन बटन. सो ये सेल अभी सिलेक्टेड है एंड इसे रन करने के लिए मैं रन बटन पे क्लिक करता हूँ. आफ्टर क्लिकिंग रन हमें आउटपुट मिल गया. रन बटन पे क्लिक करने के बाद दो चीज़ें हुई, आउटपुट मिल गया एंड एक और न्यू सेल क्रिएट हो गया. सो दिस इज इनपुट 1 आउटपुट 1. सो कुछ इस तरीके का नेम होता है सेल को. अब चलिए मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 2 + 3. इस सेल को मैं रन करता हूँ विथ शॉर्टकट कीज. आई विल यूज़ शिफ्ट + एंटर एंड मुझे 5 आउटपुट में मिल गया. सो रन बटन की बजाय आप शिफ्ट + एंटर शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं. इससे हमें आउटपुट मिल गया, एक नया सेल क्रिएट हो गया. अब मैं फिर से प्रिंट करता हूँ हेलो. अब रन करता हूँ यूजिंग द शॉर्टकट कीज कंट्रोल एंटर. आई एम नॉट यूजिंग शिफ्ट + एंटर, आई एम यूजिंग कंट्रोल + एंटर. इससे हमें सिर्फ आउटपुट मिल गया, नया सेल क्रिएट नहीं हुआ. सो रिमेंबर शिफ्ट + एंटर, इससे आपको आउटपुट मिलेगा सेल का. इन एडिशन आपको न्यू सेल जनरेट करके मिलेगा. बट फॉर कंट्रोल + एंटर आपको सिर्फ आउटपुट मिलेगा. एंड रन बटन से
रन बटन से आपको आउटपुट मिलेगा एंड न्यू सेल जनरेट करके मिलेगा। सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन शिफ्ट प्लस एंटर इंस्टेड ऑफ रन बटन। चलिए मैं फिर से एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 2+3। अब ये जो सेल नंबर्स है इनपुट 1 आउटपुट 1, इनपुट 2 आउटपुट 2, इनपुट 3 आउटपुट 3, ये डिपेंड करते हैं नॉट ऑन द क्रिएशन बट ऑन द ऑपरेशन यू परफॉर्म। हमने पहले ये सेल क्रिएट किया, देन ये सेल क्रिएट किया, देन ये सेल क्रिएट किया। सो ये सेल क्रिएशन का ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये ऑपरेशन और सेल को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। चलिए इस 2+3 को मैं फिर से शिफ्ट प्लस एंटर करके रन करता हूँ। यू कैन सी इट इज़ नॉट इनपुट 2 नाउ, ये इनपुट 4 है। अब मैं फिर से प्रिंट हेलो वर्ल्ड को रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर, एंड यू कैन सी इट इज़ इनपुट 5। सो ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशन और इनपुट नंबर। रिमेंबर दिस थिंग। अब ये जो नोटबुक आपने क्रिएट किया आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसे पहले सेव करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैन्युअली सेव करने की ज़रूरत नहीं है इस जुपिटर नोटबुक के लिए, बिकॉज बिहाइंड द सीन ऑटो सेविंग होता रहता है। सो अगर आप डायरेक्टली क्लोज भी कर देते तो भी आप कुछ भी लूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको सेव करना है विद द न्यू नेम तो आप सेव एज कर सकते हैं। क्लिक ऑन फाइल एंड हियर इट इज़ सेव एज ऑप्शन। It will save a copy of this notebook's content and start a new kernel. So ये कॉपी जनरेट करेगा एंड देन आप उसे न्यू नेम दे सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्लिक करता हूँ सेव एज, डेस्कटॉप पे ये सेव कर रहा है। एंटर अ नोटबुक पाथ रिलेटिव टू नोटबुक dir। फाइल से माई फर्स्ट नोटबुक अंडरस्कोर कॉपी एंड मैं इसे सेव करता हूँ। सो नाउ द नेम इज़ माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नोटबुक अंडरस्कोर कॉपी, लेकिन एक और नोटबुक प्रेजेंट है माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नोटबुक। अब इसका कॉपी रन हो रहा है। सो देखिए ये जो ग्रीन है, ग्रीन कलर्ड, मीन्स इट इज़ रनिंग। आप यहाँ पे आके भी चेक कर सकते हैं इस टैब में, रनिंग, एंड हियर इट इज़। सपोज आपको क्लोज करना है इस नोटबुक को एंड आप सिर्फ इस टैब को क्लोज करते हैं तो नोटबुक रन करना बंद नहीं होगा, इट इज स्टिल रनिंग। इसे स्टॉप करने के लिए शट डाउन बटन पे क्लिक करना है। शट डाउन करने के बाद नोटबुक एक्चुअली शट डाउन हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग। सो टैब को क्लोज करने से नोटबुक क्लोज नहीं होता है। अब फिर से उसी नोटबुक को ओपन करते हैं। फाइल्स में आना है, डेस्कटॉप पे हमने वो नोटबुक क्रिएट की थी। आई क्लिक ऑन माई फर्स्ट नोटबुक। डेस्कटॉप पे आता हूँ फिर से एंड रनिंग में यू विल सी माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नोटबुक इज रनिंग। नोटबुक्स का जो एक्सटेंशन होता है, दिस इज द एक्सटेंशन IPYNB पाइथन नोटबुक। सो चलिए मैं नोटबुक में आता हूँ एंड फाइल पे क्लिक करता हूँ। न्यू नोटबुक ऑप्शन है, आप एक और नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से एक और नोटबुक क्रिएट कर देता हूँ। एक न्यू टैब ओपन हो गया। नेम ऑफ द जुपिटर नोटबुक इज़ अनटाइटल। आप इसे रीनेम करके यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं इसे क्लोज करता हूँ, लेकिन क्लोज करने से एक्चुअल नोटबुक क्लोज नहीं होगा। यू कैन सी अनटाइटल नोटबुक इज स्टिल रनिंग। मैं इसे शट डाउन कर देता हूँ। अब आता हूँ माई अंडरस्कोर फर्स्ट नोटबुक में। क्लिक ऑन फाइल एंड देर इज अनदर ऑप्शन हियर, ओपन। इट विल ओपन अ न्यू विंडो विद द डैशबोर्ड व्यू। ओपन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा डैशबोर्ड व्यू था, सो ये है डैशबोर्ड व्यू हमारा होम पेज जुपिटर एप्लीकेशन का, जहाँ पे फाइल सिस्टम प्रेजेंट होती है, वो ओपन हो गया। मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, मेक अ कॉपी। आप इसका कॉपी क्रिएट कर सकते हैं जस्ट लाइक सेव एज। सो हमने इसका डेमो देखा। रीनेम पे क्लिक करके आप इस करंट नोटबुक को रीनेम कर सकते हैं, और देर इज़ अनदर ऑप्शन, इस नेम पे क्लिक करना है और आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। देन देर इज़ अ ऑप्शन सेव एंड चेक पॉइंट। चलिए इसका डेमो मैं आपको दिखाता हूँ विथ एग्जाम्पल। इस सेल को मैं रन करता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देन इस सेल को भी मैं रन कर लेता हूँ एंड इस सेल को भी मैं रन कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग मैन्युअली एवरी सेल, आप यहाँ पे सेल पे जाके रन ऑल पे क्लिक कर सकते, सभी सेल्स रन होगी एक साथ। यहाँ पे सेल नहीं है, मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा न्यू सेल। इसके लिए यू कैन यूज दिस प्लस ऑप्शन, इट विल इंसर्ट न्यू सेल। प्लस पे क्लिक करने के बाद न्यू सेल इंसर्ट हो गया एंड यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ, बट मुझे सेव करना है अंटिल हियर।
क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कोड मैं यहाँ पे लिखूँगा और इसके बाद जो भी मैं ऑपरेशंस करूँगा वो मुझे वैनिश करना पड़े, उनको मुझे रिमूव करना पड़े एंड फिर से इस जो करंट स्टेट है इस करंट स्टेट में मुझे आना है। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फाइल पे क्लिक करके सेव एंड चेक पॉइंट कर लेता हूँ। सो चेक पॉइंट क्रिएटेड एट दिस टाइम एंड अब मैं प्रिंट करता हूँ वेलकम एंड इसे एंटर करता हूँ। वेलकम प्रिंट हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑपरेशंस मैंने किए हैं आफ्टर दैट चेक पॉइंट वो सभी ऑपरेशंस मुझे रिमूव करने। मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं, लाइक 7 + 8 मैं कर देता हूँ एंड इसे रन करता हूँ। 15 3 + 4 कर देता हूँ एंड इसे एंटर करता हूँ। आई गॉट 7। सो ये सारे ऑपरेशंस मुझे रिमूव करने एंड मुझे उस स्टेटस में फिर से लौटना है। सो क्लिक ऑन फाइल एंड हियर रिवर्ट टू चेक पॉइंट एंड ये करने के बाद आपने इस टाइम पे चेक पॉइंट दिया था। क्लिक करने के बाद इट विल आस्क यू कंफर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू रिवर्ट द नोटबुक टू द लेटेस्ट चेक पॉइंट, दिस कैन नॉट बी अनडन। रिवर्ट इट एंड जो चेंजेस हमने चेक पॉइंट के बाद किए थे वो सारे रिमूव हो गए। आई होप अब आपको समझ में आया होगा द यूज ऑफ सेव द चेक पॉइंट एंड रिवर्ट टू चेक पॉइंट। आप प्रीव्यू इसका प्रिंट कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, आप ये खुद से एक्सप्लोर करके देखिए। आप इस नोटबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल एक्सटेंशंस अवेलेबल एज अ HTML आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एज PDF डाउनलोड कर सकते हैं, देन एज अ पाइथन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आई डाउनलोड एज HTML। सो ये देखिए डाउनलोड हो गया। देन डाउनलोड्स पे जाइए, इसे ओपन कीजिए, ये नोटबुक ओपन हो जाएगा। ये भी शेयर करने के लिए यूज़ होता है। सपोज आप इस नोटबुक को कहीं अदर एज अ इनपुट देना चाहते हैं बट एक्सटेंशन HTML होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे आप इसे फीड कर रहे हैं वो एक वेब एप्लीकेशन हो, तो उस केस में ये एक्सटेंशंस काम आते हैं। देन अगर क्लोज करना है यू कैन क्लोज फ्रॉम हियर, इट विल शट डाउन दिस नोटबुक्स कर्नल एंड क्लोज द विंडो। दिस इज सेम एज डूइंग फ्रॉम हियर। सो मैं क्लोज कर देता हूँ एंड ये क्लोज हो गया। लेकिन नोटबुक क्लोज हो गया, मैं फिर से इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, इट शुड क्लोज। ये देखिए क्लोज हो गया आफ्टर द रिफ्रेश। अब चलिए फिर से उस नोटबुक को मैं ओपन कर लेता हूँ एंड अब सेल्स के ऊपर काम करते हैं। इनको बोला जाता है सेल्स। अब सपोज मुझे न्यू सेल क्रिएट करना है आफ्टर दिस सिलेक्टेड सेल। सो दिस इज सिलेक्टेड सेल नाउ। इसके बाद मुझे न्यू सेल क्रिएट करना है। आई कैन यूज दिस ऑप्शन इंसर्ट सेल बिलो एंड इट विल इंसर्ट द सेल बिलो ऑफ द करंट सेल। अब सपोज मुझे न्यू सेल को फिर से डिलीट करना है। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, प्रिंट करो शंतनु, एंड इस सेल को अब मुझे डिलीट करना है। आपके पास एक शॉर्टकट है, आप DD शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और एडिट में जाके हियर यू विल सी डिलीट सेल्स एंड देयर इज अ शॉर्टकट DD फॉर इट। सो आई विल डू द डिलीट सेल्स एंड सेल डिलीट हो गया। अब फिर से सपोज मुझे इसे अंडू करना है। मैं चाहता हूँ कि जो डिलीट हुआ है वो फिर से आए, मुझसे गलती से डिलीट हो गया कंसिडर, तो एडिट पे जाना है एंड अंडू डिलीट सेल्स, और आप Z इस शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। सो अंडू डिलीट सेल्स, वो सेल्स फिर से लौट के वापस आ जाएगा। अब चलिए शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके देखते हैं। डिलीट करने के लिए DD शॉर्टकट की, लेकिन मैं अगर DD यहाँ पे टाइप करता हूँ तो यहाँ ये टाइप हो रहा है। देखिए सेल्स में 2 मोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एडिट मोड, DD टाइप करने के बाद एडिट हो रहा है, सो दिस इज एडिट मोड, एंड अनदर वन इज कमांड मोड। सो कमांड मोड में वापस आने के लिए करंटली इट इज एडिट मोड, कमांड मोड में हमें आना है, देन ये DD जो शॉर्टकट है ये वर्क करेगा। सो अभी ये टाइप हो रहा है यहाँ पे। सो कमांड मोड में आने के लिए जस्ट क्लिक हियर, बाहर क्लिक कीजिएगा। सो ब्लू कलर हो गया, ब्लू कलर यानी कमांड मोड, एंड अगर आप यहाँ पे क्लिक करते तो ये ग्रीन हो गया, इट मीन्स इट इज़ एडिट मोड। अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ करते तो ये एक्चुअली में टाइप हो जाएगा। मुझे टाइप नहीं करना है, मुझे कमांड देनी है इस सेल को। सो आई विल गो इनटू द कमांड मोड, ब्लू हो गया, एंड नाउ आई विल से डिलीट। DD मैंने 2 टाइम्स टाइप किया एंड सेल डिलीट हो गया। अब मुझे अंडू करना है डिलीशन, आई विल से ओनली Z। अंडू हो गया, वो सेल फिर से लौट के आ गया। अब चलिए ये एम्प्टी सेल है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ।
कमांड मोड है, dd, डिलीट हो गया। अब ये जो सेल है मुझे इसे कॉपी करके पेस्ट करना है बिलो दिस सेल। सो कॉपी करने के लिए यू कैन सिलेक्ट दिस सेल, गो टू एडिट एंड हियर कॉपी सेल्स। आप C शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। कॉपी सेल्स, कॉपी हो गया। अब पेस्ट करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है? बिलो दिस सेल। सो इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, फिर से जाता हूँ एडिट में एंड आई विल से पेस्ट सेल्स बिलो। आप V शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं एंड ये पेस्ट हो गया बिलो दिस सेल। अब फिर से मैं इसे डिलीट करता हूँ एंड ये शॉर्टकट की का यूज़ करके परफॉर्म करता हूँ। इस सेल को कॉपी करना है इस सेल के नीचे। सो कॉपी करने के लिए कमांड मोड में है, देखो एडिट मोड में होता है और मैं C प्रेस कर देता हूँ, C टाइप हो जाएगा। मुझे टाइप नहीं करना है, मैं कमांड मोड में आता हूँ, आई विल से C एंड देन इस सेल को सिलेक्ट करके आई विल से V, पेस्ट हो गया एंड इट इज़ बिलो दिस सेल नाउ। इस सेल का नेम भी देखिए, इनपुट 5 आउटपुट 5, इनपुट 5 आउटपुट 5। अब मैं इसे रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर एंड यू कैन सी रन हो गया। इट इज़ नाउ इनपुट 1 एंड आउटपुट 1। अब फिर से इनपुट 1 एंड आउटपुट 1 क्यों आ गया? क्योंकि बीच में हमने इस नोटबुक को क्लोज किया था। अब सपोज मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, लीव पेज, एंड यहाँ पे जाके शट डाउन करता हूँ एंड फिर से फाइल्स को ओपन करता हूँ। माय फर्स्ट नोटबुक ओपन हो गया, ये सेल हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे मैं फिर से ऑपरेशन कर लेता हूँ, प्रिंट करो XYZ एंड आई विल से शिफ्ट एंटर एंड इट इज़ इनपुट 1 नाउ। सो अगर आप क्लोज करके फिर से रीओपन करते तो फिर से काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया वैसे हम कट पेस्ट कर सकते। सपोज मुझे इस सेल को कट करके इसके नीचे लाना है, सो आई विल डू X हियर, कट हो गया एंड इसके नीचे करना है, आई विल पुट V हियर, पेस्ट हो गया। आप एडिट में जाके भी मैन्युअली कर सकते हैं। बट अगर आपको पेस्ट करना है सेल्स अबव द सिलेक्टेड सेल, आप शिफ्ट एंड V का यूज़ कर सकते हैं। सो इस केस में लेट्स कंसिडर मुझे इसे कॉपी करना है और कट करना है। कट करने के बाद इसके ऊपर मुझे रखना है, इसके नीचे नहीं, क्योंकि अगर मैं V करता हूँ तो इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन मुझे इसके ऊपर चाहिए। आई विल डू कंट्रोल V। ये फिर से मुझे कंफर्मेशन पूछ रहा है, सो आई विल अगेन टाइप कंट्रोल V एंड पेस्ट हो गया। इतने सारे सेल्स क्रिएट हो गए। नेविगेट करने के लिए आप अप एंड डाउन इन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सो अप करने के बाद ये अपर सेल में जाएगा, लोअर एरो क्लिक करने के बाद लोअर में जाएगा। अभी मैं कमांड मोड में हूँ, अब मुझे एडिट मोड में जाना है। यू कैन सिंपली टाइप हियर एंड कमांड मोड में आने के लिए टाइप हियर, बट आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। एडिट मोड में एंटर करने के लिए जस्ट टाइप एंटर, आ गए आप एडिट मोड में। और एडिट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए जस्ट टाइप एस्केप, आ गए आप कमांड मोड में। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट सेल बाय यूजिंग शॉर्टकट की। सपोज इस सेल के बाद मुझे एक और नया सेल क्रिएट करना है, यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन, बट मुझे शॉर्टकट की का यूज़ करना है। सिंपल है, कमांड मोड में रहना है एंड देन जस्ट प्रेस B हियर। B विल क्रिएट अ न्यू सेल बिलो द करंट सिलेक्टेड सेल। सो ये था मेरा करंट सिलेक्टेड सेल। B टाइप करने के बाद एक न्यू सेल क्रिएट हो गया बिलो दिस सेल। सपोज इसके ऊपर नया सेल क्रिएट करना है, मैं इस सेल को अभी डिलीट कर देता हूँ, कमांड मोड में DD, डिलीट हो गया। अब इसके ऊपर मुझे एम्प्टी सेल क्रिएट करना है। आई विल से A, क्रिएट अ न्यू सेल अबव द करंट सिलेक्ट सेल। सो रिमेंबर, B, create a new cell below the current selected cell and A, create a new cell above the current selected cell। अब मैं एडिट मोड में आता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन है, मूव सेल अप एंड मूव सेल डाउन। सपोज मुझे इस सेल को ऊपर लेके जाना है, आई कैन यूज दिस ऑप्शन मूव सेल अप। फिर से ऊपर लेके जाना है, मूव सेल अप एंड ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसे डाउन करना है, यू कैन डू मूव सेल डाउन। नेक्स्ट वन इज यू हैव एडिट नोटबुक मेटाडेटा ऑप्शन, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, इसकी कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक JSON फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है जिसको आप एडिट कर सकते हैं, जिसमें मेटाडेटा होता है नोटबुक का। देन फाइंड एंड रिप्लेस, मैं क्लिक करता हूँ एंड रिप्लेस कर देता हूँ शंतनु को विद द न्यू नेम। सो फाइंड हो गया एंड नाउ
रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं विथ न्यू नेम कंसिडर सचिन। सो शंतनु को रिप्लेस किया जाएगा विथ सचिन एंड आई से रिप्लेस ऑल। सो जहाँ जहाँ भी शंतनु प्रेजेंट है वहाँ पे सचिन आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, मर्ज सेल अबव मर्ज सेल बिलो। मैं मर्ज सेल अबव पे क्लिक करता हूँ, दिस इज द स्टेटस करंट, एंड देन मैं मर्ज सेल अबव पे क्लिक करता हूँ। देखिए 2 सेल्स मर्ज हो गए। और सपोज मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक ऑन एडिट, मर्ज सेल बिलो। सो करंट सेल का एंड उसके नीचे का जो सेल है उनको मर्जिंग किया जाएगा। एडिट में अब एक और ऑप्शन है, मैं स्क्रॉल करता हूँ, इंसर्ट इमेज, लेकिन इट इज़ डिसेबल। वाई इट इज़ डिसेबल? बिकॉज अभी जो सेल टाइप्स है वो कोड है। देखिए ये सेल टाइप करंटली इट इज़ कोड, आप इसमें कोड लिख रहे हैं। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स, कोड सेल है, मार्कडाउन सेल, रॉ एन बी कन्वर्ट सेल एंड हेडिंग सेल। सपोज मैं सेल टाइप चेंज कर देता हूँ टू मार्कडाउन, बात करेंगे इसके बारे में। अब अगर आप एडिट में जाते हैं एंड स्क्रॉल करते हैं, यू कैन चेक दिस ऑप्शन इंसर्ट इमेज, एंड अब आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ब्राउज द इमेज फ्रॉम योर सिस्टम एंड क्लिक ओके, इमेज इंसर्ट हो जाएगा। सो यू कैन इंसर्ट इमेजेस इन नोटबुक्स एज वेल। टूल बार में देखिए पहला जो ऑप्शन है सेव एंड चेक पॉइंट, इट इज सेम एज सेव एंड चेक पॉइंट। दूसरा ऑप्शन है प्लस, इट विल इंसर्ट अ सेल बिलो, आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं बी। दिस इज लाइक कट सिलेक्टेड सेल एंड दिस इज पेस्ट सिलेक्टेड सेल्स, दिस इज पेस्ट सेल्स बिलो, एंड ये जो एरो है मूव सिलेक्टेड सेल्स अप एंड डाउन। सो इंस्टेड ऑफ मैन्युअली डूइंग इट मूव सेल अप मूव सेल डाउन, आप इन एरोज का यूज करके कर सकते हैं। देन देर इज अ रन बटन, इट विल रन द सेल सिलेक्टेड सेल। देन वी हैव इंटरप्ट द कर्नल। सो इंटरप्ट द कर्नल ऑप्शन इंटरप्रिटर को इंटरप्ट कर देता है, कर्नल को इंटरप्ट कर देता है। इसका यूज आपको तब देखने को मिलेगा जब यू विल रन अ सिचुएशन वेयर आपका जो नोटबुक है वो किसी इन्फिनाइट लूप में फंस गया है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वाइल ट्रू में लिख देता हूँ एंड आई विल से प्रिंट हेलो एंड शिफ्ट एंटर करके रन कर देता हूँ। रन करने पर इट इज़ कंटिन्यूसली रनिंग एंड दिस इज इन्फिनाइट लूप, इसे स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने के लिए विल क्लिक हियर, विल इंटरप्ट द कर्नल एंड ये लूप स्टॉप हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस ऑप्शन। देन वी हैव रीस्टार्ट द कर्नल, मैं क्लिक करता हूँ, कर्नल रीस्टार्ट हो जाएगा। Do you want to restart the current kernel? All variables will be lost. I'll say restart it. Restart हो गया and now we have one empty cell. मैं इस सेल को डिलीट कर देता हूँ। बट एक बात आपको याद रखनी है, कर्नल को रिस्टार्ट करने के बाद सभी सेल्स को आपको रीरन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ। सपोज आई हैव वेरिएबल ए जिसमें वैल्यू है 10, मैं इसे रन करता हूँ। सो 10 वैल्यू असाइन हो गया टू द वेरिएबल ए एंड मैं ए को अब प्रिंट करता हूँ एंड फिर से आई डिलीट दिस एंड मैं बी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ विथ स्ट्रिंग वैल्यू शंतनु एंड देन बी को मैं प्रिंट कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं रीस्टार्ट करता हूँ कर्नल को, रीस्टार्ट इट, सारे वेरिएबल्स लॉस हो गए। अब सपोज यहाँ पे आके मैं ए को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे नेम एरर मिल गया, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। सो आपको सभी सेल्स को फिर से रीरन करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हैं इस केस में, क्लिक ऑन सेल एंड क्लिक ऑन रन ऑल, सभी सेल्स रन हो जाएंगे एंड नाउ इस ए के लिए हमें 10 प्रिंट करके मिल गया। सो रिस्टार्ट करने के बाद आपको सभी सेल्स फिर से रन करने हैं। सेल रन करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वी कैन रन ऑल एट ए टाइम, वी कैन रन सेल्स, वी एक्सप्लोर्ड दिस ऑप्शंस। देर आर अदर ऑप्शंस, रन ऑल अबव, रन ऑल बिलो। सपोज मैं ये सेल सिलेक्ट करता हूँ एंड सेल पे जाता हूँ, आई विल क्लिक ऑन रन ऑल अबव। सो ये जो करंट सिलेक्टेड सेल है इसके अबव जितने भी सेल्स है सारे सेल्स रन हो जाएंगे। सो रन ऑल अबव, सारे सेल्स रन हो गए। सपोज मुझे करंट सिलेक्टेड से नीचे के सेल्स रन करने हैं, आई कैन गो इन सेल एंड रन ऑल बिलो, इट विल रन ऑल सेल्स below the selected cell.
Then there are multiple types of cells. सेल टाइप, कोड, सपोज सेल को मार्कडाउन बनाना है, ये करंटली कोड सेल है, इसका टाइप मुझे मार्कडाउन बनाना है। अब मार्कडाउन क्या होता है? मार्कडाउन सेल का यूज़ होता है टू ऐड इंफॉर्मेशन इन योर नोटबुक। कोड सेल का यूज़ कोड लिखने के लिए होता है, कोड लिखना एंड रन करना। मार्कडाउन का यूज़ होता है टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सपोज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, सो आई विल क्रिएट अ न्यू सेल अबव द करंट वन एंड यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, बिलो इज प्रिंटिंग ए वेरिएबल। बट मैं कमेंट लिख सकता हूँ, करंटली ये कोड सेल है, मुझे इसे मार्कडाउन सेल बनाना है। यू कैन गो इन सेल टाइप, यू कैन क्लिक हियर मार्कडाउन सेल हो जाएगा। एंड नाउ मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ और शिफ्ट कंट्रोल एंटर करता हूँ, क्योंकि मुझे एक और न्यू सेल नहीं चाहिए। सो दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, आप इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। शिफ्ट एंटर और कंट्रोल एंटर करने के बाद ये रन नहीं होगा, दिस इज नॉट अ कोड। सपोज मुझे फिर से कोड सेल बनाना है, आई कैन गो इनटू सेल टाइप, यू कैन डू कोड। अब मैं शॉर्टकट की का यूज़ करता हूँ वाई, कमांड मोड में आना है एंड वाई। नाउ दिस इज कोड सेल। एंड मार्कडाउन सेल के लिए क्लिक यम, दिस इज मार्कडाउन सेल, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। देर इज अनदर टाइप हियर, raw env convert. This is also a markdown cell, just like a markdown, जिसका यूज़ इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए ही होता है। जस्ट टेक्स्ट को एज अ रॉ डेटा कंसिडर किया जाएगा। देन हेडिंग, सपोज आपको हेडिंग ऐड करना है, एट द टॉप मुझे हेडिंग ऐड करनी है कि ये जो नोटबुक है ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फाइल से माई फर्स्ट अटेम्प्ट हेडिंग। सो कमांड मोड में आना है, आई विल क्रिएट अ न्यू सेल अबव ऑफ द करंट सेल। न्यू सेल क्रिएट हो गया, यहाँ पे मुझे हेडिंग देना है। सो आई विल से माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस नोटबुक, बट करंट सेल टाइप है कोड, मुझे इसे बनाना है हेडिंग। आई क्लिक ऑन हेडिंग, बन गया हेडिंग। अब यहाँ पे बोला जाता है कि हेडिंग लेवल सिलेक्ट करो। अगर आप एक हैश लगाते हैं हेडिंग लेवल 1 होगा, 2 हैशेस लगाते हैं हेडिंग लेवल 2 होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल से ओके एंड शिफ्ट एंटर, ये हेडिंग क्रिएट हो गया। मैं एक और सेल क्रिएट कर लेता हूँ, क्लिक बिलो 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 एंड हियर सभी सेल्स का टाइप मैं रख देता हूँ हेडर और हेडिंग एंड अब मैं क्रिएट करता हूँ विथ 2 हैश। ओके, आई विल से माय फर्स्ट प्रोग्राम, एंटर। देखिए ये विथ 1 था, अब मैं विथ 2 हैश कर लेता हूँ एंड इसे भी रन करता हूँ। देखिए इसका साइज एंड इसका साइज। सो दिस इज विथ 2 हैशेस, दिस इज विथ 1। अब मुझे और साइज इंक्रीज करना है, आई विल डू दिस एज हेडिंग एंड अब मैं 6 हैश का यूज़ करता हूँ। मैक्सिमम आप 6 लेवल दे सकते हैं एंड आई विल टाइप माई फर्स्ट प्रोग्राम, शिफ्ट एंटर। देखिए स्मॉल हो गया, बहुत ही स्मॉल। सो सबसे बड़ा विथ 1 हैश, देन अगर साइज कम करते जाना है यू हैव टू इंक्रीज द हैश देयर। एक गलती मत कीजिएगा, मैं इसे हेडिंग बनाता हूँ एंड हैश लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं स्पेस नहीं देता हूँ, आई विल से माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब ये हेडिंग नहीं बनेगा, आपको स्पेस देना है हैश एंड हेडिंग के बीच में। एंड नाउ अब मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ एंड आई गॉट द हेडिंग। रिमेंबर दिस थिंग। अब सपोज मुझे लाइन नंबर्स दिखाने, आई विल से प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड एंड देन मैं फिर से प्रिंट करता हूँ वेलकम। मुझे लाइन नंबर्स ऐड करने हैं, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है ताकि आप बोल सकते हैं कि सी दिस लाइन नंबर, जहाँ पे मैंने ये लिखा है एंड ये वेलकम प्रिंट करके दे रहा है। सो उस केस में आप व्यू पे जाइए, टॉगल लाइन नंबर्स एंड यू विल सी लाइन नंबर्स हियर। अगर इसे हाइड करना है, गो इन व्यू, टॉगल लाइन नंबर्स हाइड हो गए। सो ये व्यू जो ऑप्शन है आप एक्सप्लोर करके देखिएगा। टूल बार आप हाइड कर सकते हैं, सेल टूल बार आप हाइड कर सकते हैं। देन इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट सेल अबव, insert cell below, just like shortcut keys A and B. Cell we have already explored it. अगर आपको आउटपुट्स को क्लियर करना है, टॉगल करना है, यू कैन डू दैट। सपोज इसे मैं रन करता हूँ,
एंड प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम। अब इसका आउटपुट मुझे टॉगल करना है, हाइड करना है और रिमूव करना है करंट आउटपुट, एंड आई विल से क्लियर हो गया। सभी सेल्स के आउटपुट अगर क्लियर करने हैं यू कैन गो इन सेल ऑल आउटपुट, यू कैन क्लियर ऑल आउटपुट्स, आप हाइड भी कर सकते हैं। देन देर इज अ ऑप्शन कर्नल हियर, कर्नल को आप इंटरप्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, देन रीस्टार्ट एंड क्लियर कर सकते हैं आउटपुट, रीस्टार्ट एंड रन ऑल, रिकनेक्ट, शट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, यू कैन चेंज द कर्नल बट अवेलेबल एक ही कर्नल है। सपोज मैं रीस्टार्ट करता हूँ एंड रन ऑल करता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम रीस्टार्ट करते हैं यहाँ से हमें सभी सेल्स को फिर से रन करना पड़ता है, रन ऑल करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस अगेन आप यहाँ पे कर्नल पे जा सकते हैं एंड रिस्टार्ट एंड रन ऑल पे क्लिक करने के बाद रिस्टार्ट भी हो जाएगा एंड सभी सेल्स रन भी हो जाएंगे। यू कैन सी डायरेक्टली आप ए को प्रिंट कर सकते हैं 10। सो वेरिएबल फिर से रन हो गए सभी। नेक्स्ट ऑप्शन इज विजेट्स, आप डिफरेंट टाइप्स के विजेट्स ऐड कर सकते हैं, स्क्रॉल बार ऐड कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं इन योर नोटबुक। अभी के लिए इसे स्किप कर देते हैं, फ्यूचर में हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। देन वी हैव हेल्प ऑप्शन, अगर आपको हेल्प चाहिए, नोटबुक हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे जाके हेल्प ले सकते हैं। SciPy रेफरेंस, NumPy रेफरेंस, सारे रेफरेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सपोज मुझे नोटबुक हेल्प चाहिए, आई क्लिक नोटबुक हेल्प, एक न्यू टैब ओपन हो गया। आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा पेज ओपन हो गया, यहाँ से आप ट्यूटोरियल ले सकते हैं नोटबुक का। सपोज आपको कमांड्स देखनी है, कमांड पैलेट पे क्लिक कीजिएगा, दिस इज कमांड पैलेट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड दीज आर शॉर्टकट्स। ओके, इतने सारे कमांड्स हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी हैव कवर्ड लॉट्स ऑफ कमांड्स इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अब जुपिटर का बेसिक समझ में आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।